नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राकेश कुमार डिवाइन एकेडमी पंजाब से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। जैसे कि अभी पता है कि मार्च और अप्रैल और फरवरी के मध्य ही आपके जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, वो आपके शुरू होने जा रहे हैं। तो उसी एग्ज़ाम के प्रति कैसे आप थोड़े समय के अंदर अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूली रख कर और एग्जाम के प्रति आप अच्छे मार्क्स वगैरह लेके आओगे, ठीक है। तो उसके प्रति मैं कुछ एक थॉट वगैरह है जो वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसी को आज मैं आपके साथ और हमारी जो एकेडमी है डिवाइन एकेडमी के अकॉर्डिंग आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है भी क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा हमारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन है, या मान के चलो एक बाहर है या एक कोई पत्थर है, ठीक है, जो माइंड के ऊपर है हमारे आ जाता है। कब आता है? जब आपके जितने नजदीक आपके एग्जाम आते रहेंगे ये उतना ही माइंड के अंदर है आता रहेगा। तो उसी बेस है मैं आपको आज कुछ करवाने वाला हूँ और कुछ थॉट वगैरह जो मेरे माइंड के अंदर विचार आए थे, जिसको लगा कि मैं आपके साथ है उनको शेयर भी करूं, ठीक है। तो इसी के बेस में आपको बताना चाहता हूं आज है जो हमारे एग्जाम आते हैं उसी के प्रति। पहला तो है भी एकेडमी कौन सी हमारी डिवाइन एकेडमी के थ्रू है, ठीक है। आरंभ मैं राकेश बेग, ठीक है, वैसे राकेश कुमार भी कह सकते हो। तो आज हम एग्जाम के प्रति आपको कुछ बताने वाले हैं। क्या होता है कहता एग्जाम के प्रति विचार है जो बच्चे के माइंड के अंदर किस किस प्रकार और कैसे कैसे आ जाते हैं। तो क्या होगा, क्या करूं, ये सभी बच्चों के माइंड के अंदर बातें आनी शुरू हो जाती है। भी क्या करूं, कैसे एग्जाम होंगे, हाय अब क्या होगा, इस तरह के विचार है जो बच्चे के माइंड के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। भी क्या होगा, क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमारे वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त जो भी मेरे रिलेटिव वगैरह वो क्या कहेंगे। तो ये बातें हैं जो माइंड के अंदर जिस बच्चे के आती हैं तो वो इस क्लास को अच्छे तरीके से देखें, ठीक है, और पॉजिटिव वे के अंदर ही अपने एग्जाम के वगैरह वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सभी चीजें बता देंगे। सेकंड है फ्रेंड्स के साथ बातें करना। ये बच्चे क्या करेंगे, अपने जो भी फ्रेंड वगैरह हैं उनके साथ भी बातें करना शेयर कर देते हैं। हाय तू कितना पढ़ा, हाय आप कितना पढ़ लिए हो, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें हैं वो बच्चों वो अपने दोस्तों के साथ है अपने फ्रेंड के साथ है शेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा वगैरह आना। उसके बाद है परेशान होना और रातों की नींदें हैं वो भी उड़ जाना, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं वो बच्चे के माइंड के अंदर क्या है आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सारा दिन बच्चा क्या है उसी लेवल पे ही सोचता रहता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है उसको छोटी छोटी बात पे घर वाले बाहर वाले कोई भी अलग से काम लगाएंगे तो उसको उन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा वगैरह आना स्वाभाविक हो जाता है। उसी तरह परेशान रहने वाली बात है। और नाइट में जब वो सोएंगे तो उन्हें लगेगा कल से मैं ये पढ़ूंगा, कल से मैं वो पढ़ूंगा, मैं इस टाइम पढ़ूंगा, मैं इस टाइम पढ़ूंगा। पर वो पढ़ने वाला काम अगर दूसरे दिन एज लेवल के अंदर नहीं हुआ, उस बच्चे को या स्टूडेंट को कोई भी किसी भी प्रकार का अगर घर वालों ने या बाहर वालों ने या उसके अलावा भी कोई ना कोई काम वगैरह हो गया है तो बच्चे के अंदर क्या है गुस्से के परेशानी के भाव है जो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी बेस में आपको बताता हूँ कि ये जिस बच्चे के या जिस बच्चे के या जिस स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये विचार आते हैं तो वो बच्चा किस प्रकार अपनी स्टडी को कर सकता है और बेहतर रिजल्ट है जो अपना शो कर सकता है। देखिए तो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको कुछ थॉट है 7 बातें हैं, ठीक है, इनको क्लियर रखना आपका एग्जाम है जो दी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑन मोबाइल। अब मोबाइल की बात करें तो आजकल सभी ये चलता ही है ना, आप इससे दूर रह सकते हो, ठीक है। तो क्या है मोबाइल देखो चाहे पर उसको लिमिट के अंदर देखो, बट दूसरी चीजें हैं जो देखने लायक चीजें हैं वो आप इससे अगर अलग कर दोगे तो दी बेस्ट हो जाएगा,
ठीक है, कैसे अलग करोगे? जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी वगैरह आप अपने लॉजिकली थिंकिंग के ऊपर चला रहे हो, तो 1 महीना या 2 महीने आप उसको क्या है अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि उसके अनइंस्टॉल होने पर आप सोच रहे होंगे भी अगर हमारा फ्री टाइम है तो हम कैसे करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है, अपने माता पिता के पास बैठो, आप उस टाइम के अंदर क्या करो, ग्राउंड के अंदर जाइए, वहां पे खेलो, ठीक है। और घर के जो बच्चे वगैरह हैं, होता है कईयों के 50-30 हो जाते हैं, कोई के 2-4 होते हैं, तो उन बच्चों के साथ उस मतलब फैमिली की बात कर रहे हैं, तो वो छोटी फैमिली है चाहे ज्वाइंट फैमिली है, वो बच्चों के साथ रह के अपना उस टाइम का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है। पर मोबाइल गेमिंग वगैरह ये करते हो तो आपका क्या है, उसके अंदर अगर वो काम अधूरा रह रहा है तो आप पहले उसको कंप्लीट करोगे, ना कि आपका स्टडी टाइम है, आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है उसके लेवल चलोगे, नहीं। तभी कह रहा हूँ 3 से 2 महीनों तक आप अलग ही हो जाइए, ठीक है। दूसरी बात है बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। तो बेस्ट टाइम फॉर स्टडी क्या हो सकता है, किस लेवल पे हो सकता है, कितने घंटे में पढ़ने चाहिए, ये सभी बातें माइंड के अंदर जब आती हैं तो वो क्या है, मतलब बच्चा अपना टाइम टेबल बनाने के लिए आग्रह होता है। तो टाइम टेबल के अंदर हमारे पूर्वजों ने कहा है जो सुबह का, ठीक है, गुड मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग का टाइम मतलब 4 AM से लेकर और 8 AM तक का ये समाधि बेस्ट होता है। क्या होता है, इस समय के अंदर माइंड के अंदर कुछ भी बातें नहीं होती, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, नींद है वो भी हमारी कंप्लीट हुई होती है। जब बच्चा 4 या 5 बजे उठता है उसके बाद वो उसकी जो एक्वाजिशन है, ग्रहण करने की और सीखने की जो प्रक्रिया वो क्या है, एक तीव्र गति से ही चलती है। तब भी बताया हुआ है, पूर्वजों के टाइम में भी बताया हुआ, हमारे ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सबसे दी बेस्ट समय होता है किसके लिए, पढ़ने के लिए, चाहे 4 o'clock मानो चाहे 5 o'clock मानो, ठीक है। 5 o'clock से लेकर 8 o'clock तक जो समय है वो दी बेस्ट होता है बच्चे के पढ़ने के लिए। जितना बच्चा सारा दिन में पढ़ता है उतना वो बच्चा क्या है उन 3 घंटों में या 4 घंटों में दी बेस्ट पढ़ सकता है। तो ये तो टाइम है आपका दी बेस्ट है, इस टाइम पर आपने क्या है स्टडी को जारी रखना ही रखना है। उसके अलावा बात करते हैं 3rd नंबर की, तो ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। स्टडी स्पेस की बात है तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है, इन्वायरमेंट की बात। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, जहां पे आप स्टडी कर रहे हो वो इन्वायरमेंट आपका कैसा होना चाहिए। तो इस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो इन्वायरमेंट आपका अलग मेथड का होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी किसी भी हिलजुल की बातें ज्यादा न हो, न पास में बच्चे खेलें, न कोई शोर शराबा वाली बात हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है आपका अलग ही क्रिएट होना चाहिए, वहां पे स्टडी के अलावा और कुछ ज्यादातर चीजें आपको जो प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप स्टडी के बेस मतलब चेयर और टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके टेबल के ऊपर क्या है सीक्वेंस ही थोड़ी ही चीजें होनी जरूरी हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा हलचल वाली चीजें होंगी तो वो आपका जो कनेक्शन है स्टडी के बेस उसको वो अलग कर देगी। क्लियर, तो ये इन्वायरमेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट है 4, टेक रेगुलर ब्रेक ड्यूरिंग द स्टडी। हाँ, स्टडी के अंदर आपने 1 जैसे 2 आवर या 1 आवर के बाद आपने क्या है हाफ एन आवर का या 15 मिनट्स का आपने क्या ब्रेक वगैरह जरूर देना है, क्योंकि लगातार कभी भी स्टडी नहीं होती है, ठीक है। स्टडी के बीच बीच के पार्ट के अंदर क्या है थोड़ा थोड़ा गैप देना भी जरूरी हो जाता है। बट आप सोचते होंगे उस गैप के अंदर हम क्या करेंगे, तो मैंने सबसे पहले ऑन मोबाइल के टाइम में भी बताया था कि उस गैप वाले समय के अंदर आप क्या करोगे, आप उसको उस टाइम को आप अपने रिलेटिव है उनके साथ स्पेंड करना है, न कि ऑन मोबाइल के बेस ही रहना है। क्लियर, तो उसके बाद है परी पेपर या कोई मेन क्वेश्चन। परी पेपर मींस क्या है, प्रीवियस जो भी पेपर है आप उनकी भी तैयारी करें, उनको चेक करें, ठीक है, उसी के रिलेटिव चेक करें भी कौन कौन से मेन क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं,
प्लस दूसरी बात है, जो भी आपको क्लास या स्कूल वर्क के अंदर आपको टीचर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताए हैं, उन्हीं को भी आप क्या करें, मेन क्वेश्चन समझ के उन्हीं को भी अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। उनको पहले मेथड के अंदर रखना है और बाकी जो सिस्टम है आपके लेक्चर का या आपके लेसन प्लान का, तो उसको थोड़ा अलग लेवल पे रखना है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम रिवाइज अगेन की। 6 नंबर हमारा रिवाइज अगेन, मतलब जो जितना हमने पढ़ा है 1 डे के अंदर, तो उसको कुछ रिवाइज करने वाला भी समय है हमारा, वो भी हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने रखना जरूरी होता है। क्यों रखना जरूरी होता है? क्योंकि जितना पढ़ लिया उसको अगर जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो दी बेस्ट है, जो नहीं पढ़ा जाएगा और हमें भी नहीं लगेगा, जो स्टडी कर रहा है बच्चा उसको भी नहीं लगेगा भी क्या है, भी हमने कितना पढ़ा है, कितना का नहीं पढ़ा, कितना का हमें एक्वायर हो गया या लर्न हो गया है, कितना का नहीं हुआ। और जब रिवाइज करते हैं या एक दूसरे को सुनाते हैं इन चीजों को, तभी हमें पता चलता है कि हमारी एक्वायर करने की क्षमता कितनी है, कितना हमारा जो लेसन है हमें कंप्लीट लर्न हो गया है। क्लियर? उसके बाद की बात करें तो है टेक केयर ऑफ हेल्थ। हमारी सेहत का ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इस मेथड के अंदर, क्योंकि अगर बाहर के फूड वगैरह या जो भी हमारी हेल्थ है अगर वो एकदम से डामाडोल हो गई है, तो मान के चलो आप 3 दिन तक उस बीमारी से जूझ रहे हो, हेल्थ से जूझ रहे हो, तो 3 दिन उसके आगे वाले हैं वो भी आपका मन नहीं करेगा। तो आपका खत्म होने का टाइम है, मतलब सॉरी, उसके अंदर आपका जो ना पढ़ने वाला टाइम है वो क्या है, अगर 3 डेज का है तो वो 7 डेज तक, मतलब 1 वीक तक चला जाता है। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना। इसके अंदर क्या है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ का भी दी बेस्ट आपने ध्यान रखना है। और लास्ट बात है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो है ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को एग्जाम के प्रति। और दूसरी बात है, अगर इस तरह से आप एग्जाम की तैयारी करके या एग्जाम की तैयारी करोगे, ठीक है, या ये टाइम टेबल आप बनाओगे, तो दी बेस्ट है, आप जो अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं अपने जो भी एग्जाम वगैरह दे रहे हो उनके अंदर। ठीक है? तो मुझे लगा भी मैं ये बातें हैं जो एग्जाम के प्रति है, जो मोटिवेशन है वो आपको मैं दें। ठीक है? हमारे चैनल है जो डिवाइन एकेडमी वाला, उसके थ्रू आपको दें। ठीक है? क्योंकि आपने कम से कम समय के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए सब्सक्राइब भी किया है। ओके, आपका वेरी वेरी थैंक यू। तो आगे भी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ओके जी, थैंक यू।